हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद धार्मिक स्थलों पर लगे माइक पुलिस प्रशासन ने हटाए तो मुस्लिम समाज में हड़कंप मच गया। यह हकीकत है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों से जो माइक लाउडस्पीकर हटाने का मामला था वो निष्पक्ष रूप से किया, लेकिन उनके मातहत जो मशीनरी है, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, जो उनमें कुछ लोग आरएसएस मानसिकता से या सांप्रदायिक मानसिकता से ग्रस्त हैं, उन लोगों ने अति उत्साह में अपने आका को खुश करने के लिए ज़्यादा ही बड़ा चाबुक विशेषकर मस्जिदों पर लगे माइक पर चला दिया, उन लाउड स्पीकर पर चला दिया और कहीं कहीं तो ज़बरदस्ती हटवा दिया। जबकि इसमें मुख्यमंत्री स्तर पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है, मगर स्थानीय हर जनपद में स्थानीय पुलिस प्रशासन के स्तर पर कहीं कहीं पक्षपात किया गया है, भेदभाव किया गया है। लेकिन यहाँ एक और दूसरा पहलू ये भी है कि लाउड स्पीकर या मस्जिद के ऊपर लगा माइक इस्लाम का हिस्सा नहीं है। आप जो बेहतरीन आलिम दीन हैं, जो बहुत ही चोटी के उलेमा हैं, अगर आप उनसे या मुफ्ती इकराम से कोई फतवा लेंगे और उस पर उनसे पूछेंगे कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर क्या इस्लाम का हिस्सा हैं, तो आपको फतवे के जवाब में यही मिलेगा कि लाउड स्पीकर एक सुविधा है, ना कि इस्लाम का हिस्सा। मगर आज के मौलानाओं ने, आज के कुछ उलेमाओं ने, धर्मगुरुओं ने मुसलमानों को ऐसे बता दिया कि मानो मस्जिद के अंदर लगे लाउड स्पीकर से अगर चिल्ला चिल्ला करके अजान नहीं दी जाएगी तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा और ये लाउड स्पीकर जो मस्जिदों में लगे हैं यही इस्लाम है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आ रहा है, आम मुसलमान की बात आप छोड़ दीजिए, जो मुसलमानों के धर्म गुरु हैं वो इस्लाम को तो मानते हैं, कुरान को तो मानते हैं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं, लेकिन उनकी तालीम, कुरान के दिशा निर्देश और जो इस्लाम ने उन्हें शिक्षा दी है उससे वो बहुत कोसों दूर हैं। आज जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर मस्जिदों में लगे माइक को अति उत्साह में पुलिस प्रशासन के अफसरों ने उतारना शुरू किया तो बड़ी तादाद में मुसलमान, तमाम, कोई डीएम के यहाँ बैठा, कोई एसडीएम के यहाँ बैठा, कोई कमिश्नर के यहाँ बैठा, कोई चौकी में बैठा, कोई थाने में बैठा, और तमाम मुसलमानों के टेलीफोन एक दूसरे को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, स्थानीय विधायक और सांसदों को खड़क गए और उनकी घंटियां बजा दी और कहा कि साहब बड़ी मुसीबत आ गई है और मस्जिदों में जो माइक लगे थे उन माइक को पुलिस उतार रही है, अब क्या होगा। लेकिन यही मौलाना, यही मस्जिदों के मुतवल्ली, यही उलेमा वहाँ खामोशी अख्तियार किए हुए हैं कि जहाँ एडवोकेट इंतखाब आज़ाद पिछले 1 जनवरी 2023 से लगातार मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद के कुछ मौलानाओं की देख रेख में लुट पिट रही, खुर्द बुर्द हो रही वक्फ नंबर 322 की संपत्ति, मौलवी नाजिर हसन की संपत्ति को के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगातार लिख रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर बता रहे हैं, लगातार ज़िले के आला पुलिस प्रशासन के अफसरों सहित मुस्लिम समाज में सांसद, मुस्लिम समाज के विधायकों, पूर्व विधायकों, ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत सदस्यों, शहर काजी, जामा मस्जिद, मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद कदीम दारुल उलूम देवबंद, यहाँ तक के इमाम बुखारी तक भी, जमीयत उलेमा हिंद के कौमी सदर तक भी लगातार 1 साल से कहते चले आ रहे हैं कि मदरसा मज़ाहिर उलूम के मौलानाओं की देख रेख में वक्फ बोर्ड की संपत्ति नंबर 322 को खुर्द बुर्द किया जा रहा है
और उसकी संपत्ति को लुटाकर कुछ मौलवी अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। एक भी मुसलमान जिले का, एक भी पूर्व विधायक, एक भी मौजूदा विधायक ने इतनी हिम्मत नहीं की कि जाकर के इन बेईमानों से पूछे कि आखिर आप अगर योगी आदित्यनाथ मस्जिद के ऊपर से माइक उतरवाते हैं जो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तो तमाम मुसलमानों को खुजली लग जाती है, तमाम मुसलमान सड़कों पर उतरने को आमादा हो जाते हैं। लेकिन वहीं जब हमारे बुजुर्गों, हमारे पुरखों के द्वारा मुसलमानों की आने वाली नस्लों की फलाह और बहबूदी के लिए गरीबों, यतीमों, मिस्किनों, बेवाओं की जिंदगी में तरक्की का उजाला लाने के लिए जो संपत्तियां वक्फ की गई हैं, उन संपत्तियों को मस्जिदों के मुतवल्ली, मदरसों के संचालक, जो खुद को इस्लाम का ठेकेदार बताते हैं, जो खुद को धर्मगुरु कहते हैं, मुफ्ती और मौलवी कहते हैं, कारी और आलिम फाजिल कहते हैं, उनकी देख रेख में जो संपत्तियां लुट रही हैं, उन संपत्तियों के संबंध में एक भी मुसलमान ना तो चल करके डीएम साहब के पास पहुंचा, ना ही स्थानीय पुलिस कप्तान के पास पहुंचा कि हाँ अगर कोई पहुंचे हैं तो इस बात के लिए तो पहुंचे हैं कि पत्रकार इंतखाब आज़ाद हमारे खिलाफ लिखते हैं। पत्रकार इंतखाब आज़ाद के लिखने से बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारी बदनामी होती है, लोग हमें चंदा नहीं देते, उनकी आवाज़ को किसी तरीके से दबाया जाए, इस काम के लिए ज़रूर जाते हैं। जैसे मस्जिदों पर लगे माइक उतरवाने जाने के बाद तमाम मुसलमानों के नेता, मुसलमानों के धर्मगुरु, मुसलमानों में विधायक और सांसद सारे के सारे डीएम के यहाँ बैठे, पुलिस कप्तान के यहाँ बैठे और जो संबंधित सिस्टम है उनके यहाँ बैठे, लेकिन एक भी, चाहे आपके सहारनपुर का सांसद हो, चाहे तीनों विधायक हों, तीनों पूर्व विधायक हों, मदरसा मज़ाहिर जदीद कदीम के नाज़िम आला हों, शहर काजी हों, जामा मस्जिद हों, दारुल उलूम देवबंद के संचालक हों, जमीयत उलमा हिंद अलिफ के कौमी सदर हों, जमीयत उलमा हिंद मीम के कौमी सदर हों, इनमें से एक की भी गैरत नहीं जागी, एक भी आदमी चल करके स्थानीय पुलिस प्रशासन से नहीं मिला कि साहब ये मस्जिद के माइक तो आप उतरवा रहे हैं, इसलिए तो ये सारे लोग वहाँ पहुँच गए, लेकिन वक्फ की संपत्तियों को किस तरीके से मदरसों के संचालक और मस्जिदों के मुतवल्ली जो भ्रष्टाचार की दलदल में धंसे खड़े हैं, ये उनको लूट रहे हैं, उनको लुटवा रहे हैं, उन पर अवैध कब्जे करवा रहे हैं, एक भी मुसलमान की गैरत नहीं जागी। मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ, उनसे आह्वान करता हूँ कि बड़े पैमाने पर ज़िला सहारनपुर के अंदर खुद को हाजी, हाफिज जी, उमरा गैंग के सदस्य बताने वाले लोग उन वक्त की संपत्तियों को लुटवा और पिटवा रहे हैं जिनको हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखे मुसलमानों की फलाह और बहबूदी के लिए दे करके गए थे। जिस तरीके से आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद मस्जिदों से माइक उतरवाने पर चल करके अफसरों के पास गए, काश मुसलमानों तुम इसी तरह जागरूकता का परिचय देते हुए जो बेईमान वक्त की संपत्तियों को लूट और लुटवा रहे हैं उनके खिलाफ भी आला पुलिस प्रशासन के अफसरों के पास जाते तो सहारनपुर की आम आवाम तुम्हें अपने सर पर बैठा लेती, अपने सर का ताज बना लेती। हाँ, यह हकीकत है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो आदेश जारी किया वो तमाम धार्मिक स्थलों से माइक हटवाने की बात थी या उनका साउंड सिस्टम कम करने की बात थी, लेकिन कुछ अफसरों ने अति उत्साह में मस्जिदों से तमाम माइक उतरवा दिए। जबकि गुजरात हाई कोर्ट का अगर आप फैसला पढ़ करके देखेंगे तो उसने साफ कह दिया कि मस्जिद में अजान से किसी के
कारोबार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की नींद खराब नहीं होती और कहीं कोई प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलता है। और उसने ये बात कहते हुए कट्टरपंथियों द्वारा राजस्थान और गुजरात हाई कोर्ट में डाली गई याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन मस्जिदों में जो अजान होती है वो एक टाइम में करीब 3 मिनट का समय लगता है और 24 घंटे में 5 बार अजान होती है और पांचों टाइम एक ही अजान होती है और एक बार की अजान में 3 मिनट लगती हैं, यानी 24 घंटे में टोटल 15 मिनट। लेकिन वहीं कुछ धार्मिक स्थलों में सुबह को नॉन स्टॉप एक एक धार्मिक स्थल में 2-2, 3-3 घंटे आरती उतरती है और वहाँ पर कैसेटें लगा करके छोड़ दी जाती है। अभी मैं कल एक मोहल्ले से गुजर रहा था सहारनपुर के लक्खी गेट, वहाँ एक शनिदेव मंदिर है। अगर वहाँ आप जा कर के देखोगे तो नॉन स्टॉप धुआंधार फुल स्पीड पर वहाँ धार्मिक अनुष्ठान लगातार हर रोज किए जा रहे हैं। तो मेरा पुलिस प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी ये निवेदन है कि आप निष्पक्ष रूप से ईमानदारी के साथ सबके साथ बिना किसी भेदभाव के धार्मिक स्थलों से माइक उतरवाएं, चाहे वो मस्जिद हो या फिर मंदिर हो। अगर माइक मस्जिद में बज रहा है तो फिर मंदिर में भी बजना चाहिए, अगर मस्जिद का माइक उतर रहा है तो मंदिर का भी उतरना चाहिए। मंदिर और मस्जिद का भेदभाव करके, हिंदू और मुसलमान का भेदभाव करके आप समाज को तोड़ने की दिशा में कदम ना बढ़ाएं। आप निष्पक्ष रूप से कानून का पालन करवाएं। मंदिर में बजता हो तब भी उतरवाएं और मस्जिद में बजता हो तब भी उतरवाएं। और मुसलमान जैसे संगठित होकर के मस्जिदों से माइक उतरवाने के बाद आला अफसरों के पास गए, काश ये मुसलमान इसी तरीके से वक्फ की संपत्तियों के लूटने पिटने पर अगर वहाँ चले जाते और कहते कि साहब ये हमारी ज़मीनें हैं, हमारे पुरखों ने हमें दी है, नस्लों के काम आएंगी, इनको फला फला मौलाना, फला फला उमरा गैंग के सदस्य, फला हज गैंग के सदस्य, फला हाजी जी जो ये खुर्द बुर्द कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। तो यकीनन इन तमाम मुसलमानों को आम मुसलमान सर पर बिठा लेता। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।